ये नेटफ्लिक्स वाला जो बैड सा बॉलीवुड हो या फिर बीए गैप करके जो व्हाटएवर द मीनिंग, उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। आपने पहला केस फाइल किया, उसके बाद वो डिसमिस हुआ जो भी हुआ, फिर दूसरा किया जो एक्सेप्ट हुआ और नोटिस भी गई। क्या हम पहले वाले से स्टार्ट करें? क्या एग्जैक्टली कहाँ से आपको पता चला कि ये आपके जैसे किसी को लेकर इसमें फिल्माया गया है? देखिए चेतना जी, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर ऑन योर शो बेसिकली। पहली बात है कि जो सूट हुआ है वो कभी डिसमिस हुआ नहीं था। देयर वर सम पीआर एजेंसीज हु वर मिस रिपोर्टिंग बेसिकली. There were some, pages on the social media which were completely misreporting to satisfy some people basically. It was never dismissed. The only, if you go through the order also of the Honorable High Court, so माननीय दिल्ली न्यायालय ने यही कहा था कि आप आपकी jurisdiction explain कीजिए, आप amend करके और हमें बताइए कि वो दिल्ली कैसा बनता है jurisdiction आपका. ये जो सीरीज थी, मेरे पास ना समय है ना मुझे कोई इंटरेस्ट है बेसिकली सब चीज़ों देखने का, लेकिन किसी हद तक कुछ मेरे जानने वाले, कुछ हमारे साथ के कलीग्स, हमारे सर्विस के, उन्होंने ये पॉइंट आउट करके बताया कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग. एंड आफ्टर दैट बहुत विचार विमर्श करने के बाद में आई टुक अ डिसीजन बेसिकली. उसमें दो तीन चीज़ों की अवमानना की गई है. एक तो सबसे पहले कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसके साथ में बदतमीजी की गई है, जो मुझे लगता है पर्सनली एज अ पर्सनल सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल. दूसरी बात है कि हमारे जो अधिकारी, जहाँ जहाँ मैं कार्यरत था, तो हमारे अधिकारियों ने बेसिकली अपनी जान पे खेल के बहुत सारे गैंगस्टर्स, ड्रग सप्लायर्स, ड्रग पेडलर्स, उनका सामना डट के हौसले से किया है, बहादुरी से किया है. कुछ मेरे अधिकारी, उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, सीरियस हेड इंजरीज हुई हैं, सीरियस घात हुआ है, क्षति पहुंची है उनके शरीर पे. तो ये उनकी बेइज्जती है, हमारी टीम की बेइज्जती है कि हमें इतना छोटा या फिर मजाक का पात्र बनाया गया.